हाय गाइस, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत मजा आने वाला है। काफी डिटेलिंग में बात करूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। आज मैं कुछ बेचने नहीं आया हूं, आज मैं सिर्फ आपको रिलेट कराऊंगा कि क्या ये प्रोजेक्ट जो आप ले रहे हैं, डू यू रियली थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी और नॉट। उसके लिए लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर डेवलपमेंट, एमिनिटी, सारी चीजें बताऊंगा। पर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि डू यू रियली थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी और नॉट। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन लेके आया हूं, पूरी डेप्थ नॉलेज दूंगा आज, और कोशिश रहती है मेरी कि ज्यादा चीजें, इंफॉर्मेशन लेके आऊं आप लोगों के लिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू टेक अ डिसीजन। बट एक ही गुजारिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स में लाता रहूंगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। सबसे पहले बिल्डर बैकग्राउंड, उसमें मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पूरी डिटेलिंग में मैंने बिल्डर बैकग्राउंड के बारे में बात करी है, कैसी इनकी जर्नी रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के एंड पे मैं कंटिन्यूटी में डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो के एंड पे जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। सो इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन के बारे में बताऊंगा आपको, हाईटेक टाउनशिप के बारे में पूरा बताऊंगा, डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप बेनिफिट्स, 5 ड्राइविंग फोर्सेस, तो एक शहर को चलाने वाले जो 5 ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। नियर बाय प्राइसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज वैल्यू फॉर मनी, उसके बारे में बात करेंगे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरा फेवरेट है, द प्राइसिंग स्कीम्स, डिस्काउंट्स जो आपको मिल रहे हैं, डेवलपर के क्या प्राइस है, मैं आपके लिए क्या प्राइस लेके आया हूं अलॉन्ग विद द पेमेंट प्लान। नाउ और नेवर अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में वीडियो के एंड पे आपसे खुद ही पूछूंगा, क्योंकि जिस प्राइसिंग पे जब मैं डिस्क्लोज करूंगा प्राइस, तब आप देखोगे कि किस लोकेशन पे क्या क्या डेवलपमेंट, क्या एमिनिटीज मिल रही हैं, क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, और जो प्राइसिंग आपको मिल रही है, यू विल एक्चुअली लूज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप इसको नहीं लेते हैं। इन्वेस्टर्स क्लिनिक एंड सर्वोत्तम ग्रुप प्रेजेंट्स, तो ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इसके लिए मैं समझता हूं कि मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं इस कंपनी का, जिसकी वजह से आप लोगों को भी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर मैं अभी वीडियो के एंड पे जब आपको मैं प्राइसिंग बताऊंगा, 25 से 30 लाख रुपए का बेनिफिट जो मास्टर स्ट्रोक्स लेके आए हैं, उसमें एज एन इन्वेस्टर आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है, जो आप अवेल करोगे अगर आप आज एंटर करते हैं तो इतने टॉकिंग पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करूंगा। एंड यू विल नॉट बिलीव कि प्लॉट के साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इतनी एमिनिटीज आपको मिल रही हैं और जिस प्राइस में मिल रही हैं, सो इट इज एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी गाइस। सो प्रोजेक्ट का नाम सर्वोत्तम मेगापोलिस हाईटेक सिटी प्लॉट्स। So this is a limited edition premium plotted development in a world class high tech city at a very reasonable price. The best part क्या है कि all the 3 clusters जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के अंडर सर्वोत्तम ग्रुप, जिसका रेरा ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो तीनों आप नीचे देख रहे होंगे, रेरा के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप ऑनलाइन जाके देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो गाइज, इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी लोकेशन एंड लोकेशन। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, महामाया से नोएडा एक्सप्रेस वे परी चौक पहुंचते हैं, वहां से लेफ्ट लेते हैं, फर्स्ट राइट लेते हैं, फॉलो दैट मेट्रो रूट, 10 मिनट की ड्राइव पे आप इस प्रोजेक्ट पे पहुंच जाते हैं, विच इज नियर टू द एशियाज बिगेस्ट रेलवे स्टेशन, बुराकी रेलवे स्टेशन। जो बेस्ट पार्ट क्या है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके सिर्फ 2 से 3 मिनट की डिस्टेंस पे आपका प्रोजेक्ट है। सो 1660 एकर्स की पूरी हाईटेक टाउनशिप के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स, वो सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले जो प्लॉट्स हैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, द फर्स्ट लॉन्च जो मैंने बताया, फर्स्ट प्राइस बताया, उसके बाद विलाज आएंगे, टाउन हाउसेज आएंगे, लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आएंगे, अपार्टमेंट्स आएंगे, रिटेल सेंटर्स, मॉल्स, ऑफिस स्पेस, बिजनेस सेंटर्स, कमर्शियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल स्पेसेस, वेयर हाउसेज, रिक्रिएशन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, सारी चीजें इस पूरे इंटायर टाउनशिप के अंदर आएंगी। So guys, the most important thing, प्रीमियम टाउनशिप की सबसे बड़ी यूएसपी क्या होती है कि क्या क्या एमिनिटीज हैं उसके अंदर। सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, जिसमें मैक्सिमम 30 to 40 एमिनिटीज होती है। बट इफ आई टॉक अबाउट द टाउनशिप, जिसमें गोल्फ कोर्स है, वो गिनती के सिर्फ 4 से 5 आ जाते हैं। स्टार्ट करें अगर ग्रेटर नोएडा से मैं स्टार्ट करता हूँ तो जेपी ग्रीन्स 18 होल्स का, यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं। प्लॉट के रेट जो स्टार्ट हुए थे 12 से 15,000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट में, प्लस अदर चार्जेस। आज यू विल नॉट बिलीव, आज करंट प्राइस है 4 से 4.5 लाख रुपए का रीसेल प्राइस है, बिकॉज इट्स अ गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी। और वहीं मैं बात करूं, अगर एडजेसेंट सेक्टर्स की बात करें, अल्फा, बीटा, गामा, जीटा सेक्टर की बात करूं, तो रेट्स आज रीसेल में भी 70 से 1.5 लाख रुपए के आसपास, मैक्सिमम हायर साइड, विच इज अ वेरी गुड लोकेशन में अगर प्लॉट्स की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास का रेट आ जाता है। सो गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप एक लग्जरी और स्टेटस सिंबल है, जो अपने में एक बहुत बड़ी चीज निकल के आ जाती है। इसकी वजह से ही आपको प्राइस एप्रिसिएशन काफी अच्छा मिलता है। और यहाँ भी आने वाले 18 गोल्स का गोल्फ कोर्स है,
और पूरी की पूरी टाउनशिप है। तो आसपास आज अगर 80 से 90 हज़ार रुपये का रेट चल रहा है तो 100% मैं नहीं बोलूँगा, ये आप खुद बताओगे कि क्या रेट आगे आने वाले 3 से 3.5-4 साल में हो जाएगा इसका। वैसे एक और वेरी फाइन एग्जाम्पल, तो अगर मैं जेपी वेस्टाउन की बात करूँ, विच इज अ पार्शियली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट, उसमें भी 18 होल्स का गोल्फ कोर्स है। यू विल नॉट बिलीव, जो लॉन्चिंग था वो था 20 से 22 मैक्सिमम 30 हज़ार रुपये प्लस अदर चार्जेस। आज जो करंट प्राइस है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का रीसेल मार्केट का रेट है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि नोएडा की रेस्ट लोकेशन की बात करूं तो रीसेल 1 से 2 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। अगर मैं 15A के सेक्टर को छोड़ देता हूं तो वहां पे यही रेट आसपास चलता है। सो गाइस, अगर मैं गुड़गांव की बात कर लेता हूं तो गोल्फ कोर्स रोड पे आपने सुना होगा डीएलएफ का, कमेलियास, मंगोलियास, अरालियास का आज क्या रेट है। 40 से 45 करोड़ के अपार्टमेंट्स हैं 4 BHK, जहां पे रेंट आज 7 से 10 लाख का है। सिर्फ फर्क यही है कि वहां पे भी 18 होल्स का गोल्फ कोर्स है, गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी है। एक और एग्जांपल देता हूं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का, जहां पे M3M का गोल्फ एस्टेट है, 9 होल्स गोल्फ कोर्स है। रेट वुड बी समवेयर अराउंड 20 से 22 हज़ार का रेट है। जहां आसपास में अगर मैं बात करूं तो 12 से 16-17 हज़ार के रेट पे भी चीजें मिल जाती हैं। रेंट 2 से 2.5 लाख के आसपास का है। उसके आसपास MR भी है, बहुत सारे अदर डेवलपर्स भी हैं जिनका वही रेंटल समवेयर अराउंड 40 से 45 हज़ार रुपए महीने का चलता है। सेम लोकेशन पे बेटर ROI मिलती है। सो ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2x 2.5x का एप्रिसिएशन गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी ने कमाया है वहां पे। सो आगे चलते हैं। सो इसमें गोल्फ कोर्स के अलावा क्रिकेट अकेडमी है जो यहाँ पे प्लान्ड है बाय द वेरी फेमस क्रिकेटर, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम, बट बहुत बड़ा क्रिकेटर है जिसके साथ JV ऑलरेडी होने वाली है, येट टू साइन है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाता है इस पूरी टाउनशिप के अंदर। द प्रपोज्ड टेनिस अकेडमी बाय वेरी फेमस प्लेयर इज ऑल्सो प्लान्ड हियर। सो पहले एक टाइम होता था जब इंसान अपने लिए प्रॉपर्टी देखता था, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए चीजें देखना। बिकॉज आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग कि जो किड्स का इंटरेस्ट है, एज इट्स द हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। सो मान लो इंटरेस्ट है और आपको इन हाउस ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर मैं पोलो ग्राउंड की बात करूं या हॉर्स राइडिंग क्लब की बात करूं, वो भी अवेलेबल होगा यहाँ पे, एंड दिस इज द फर्स्ट इन द नॉर्थ इंडिया। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता मैंने कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखा हो जहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग फैसिलिटीज क्लब मिलते हो, पोलो की फैसिलिटीज मिलती हो। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है जो 6-6, 7-7 एकड़ की जो पूरी लैंड होती है जहाँ पे ये डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पूरे के पूरे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट बन जाते हैं। सो इसके लिए बहुत बड़ा लैंड पार्सल चाहिए होता है, इसलिए 1660 एकड़ के अंदर इतनी सारी एमिनिटीज और सारी चीजें आपको मिल रही हैं। So educational campus, schools, colleges, education institutes are also planned. स्कूल की बात करूँ तो 3 प्लॉट्स अवेलेबल हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के 2 प्लॉट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के भी 2 प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सो इन केस इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय द एजुकेशनल प्लॉट्स, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। सो गाइस, किसी भी टाउनशिप की बात करें तो हेल्थ फैसिलिटी होना एक मैंडेटरी नॉर्म्स है। सो मेरे पास यहाँ पे 2 प्लॉट्स अवेलेबल है हॉस्पिटल का, और मेडिकल सेंटर विल बी अ पार्ट ऑफ दिस 1660 एकड़। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द हॉस्पिटल प्लॉट्स, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। सो 1 बिग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा यहाँ पे, एंड 3 नर्सिंग सेंटर जो केटर करेगा पूरी मेडिकल नीड्स को, वो भी अवेलेबल है। सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द होटल्स, यहाँ पे 2 5 स्टार होटल्स प्लान्ड है और 3 छोटे होटल्स रहेंगे। अदर देन दिस वी हैव अ कन्वेंशन सेंटर ऑल्सो। अगर आपको बिजनेस इवेंट्स करने हैं या अपनी फैमिली इवेंट करने हैं, वो भी अवेलेबल होगा यहाँ। सो ये कुछ चीजें हैं जो समझना आपको जरूरी है। तो कंप्लीट 1660 एकर्स विल बी द हाईटेक, जिसमें मिलने वाला है आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड द मैनेजमेंट सर्विसेज। वायरिंग पूरी अंडरग्राउंड रहेगी इन टाइम टू कम, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो कोई भी आपको पावर सप्लाई से लेकर मैनेजमेंट से लेकर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस, पानी की सप्लाई की बात करें तो यू विल बी हैविंग अ वाटर सप्लाई एंड अ मैनेजमेंट सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहेगा, सो हाउ टू रीयूज द रेन वाटर सर्विसेज, वो सारी चीजें रहेंगी। 100% वाटर सप्लाई रहेगा। वाटर फिल्टरेशन प्लांट जो है वो हर जगह लगा रहेगा। अगर आपके टैप वाटर से डायरेक्ट जो पानी आएगा वो फिल्टर्ड आएगा, तो कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं होगी। इस तरीके के प्रोविजन जो है वो प्लान किए हुए हैं। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी टाउनशिप में आपको मिलने वाला द बेस्ट वेस्ट डिस्पोजेबल मैनेजमेंट सिस्टम, जो नॉर्मली नहीं मिलता है। आप इस टाउनशिप से बाहर जाते हैं, आप रोड्स में देखते हैं, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, बट यहाँ आपको पता है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप राइट में देख रहे होंगे, जितने भी बिन्स देख रहे हैं, डिफाइन है कि आपको रिसाइकिल किस में डालना है, किस तरीके की सारी चीजें करनी है। तो एवरीथिंग विल बी प्लान। इस फायर फाइटिंग प्रोविजन की बात करें, सो वी विल बी हैविंग अ प्रॉपर मैनेजमेंट हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस, एंड 1 प्लॉट इज अवेलेबल फॉर फायर फाइटिंग। अगर आपको 50 का प्लॉट चाहिए, सो वी हैव अवेलेबल। सो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस प्लॉट की स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट हो तो।
So guys, the most important USP of this high-tech township is the security provision जो मिलेगा और 24/7 मिलेगा by the central command system. So all the CCTVs जितने भी लगे होंगे सबको मॉनिटर किया जाएगा एक जगह से, क्योंकि ये बड़ा लैंड पार्सल है और मेक श्योर किया जाएगा हर ब्लॉक में CCTVs लगे होंगे, हर कोने पे लगे होंगे, क्योंकि इसके एग्जिट एंट्रेंस मल्टीपल्स होंगे, तो उस तरीके का प्रोविजन आपको यहाँ मिलेगा। सो टेक्नोलॉजी बेस्ड कुकिंग गैस कंट्रोल सेंटर, अगर मैं इंटायर टाउनशिप की बात करूं तो यू विल बी हैविंग अ सेंट्रलाइज्ड LPG गैस प्लांट रहेगा थ्रू गवर्नमेंट, जो पूरे के पूरे प्लॉट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो ट्रैफिक विल बी मैनेज बाय द टीम, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम रहेगा विच विल बी टेकिंग केयर बाय द टीम इन फ्यूचर। सो द कंप्लीट टाउनशिप विल बी हैविंग द ऑटोमेटेड वेल प्लान्ड स्ट्रीट लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। इसमें 18 मीटर की भी रोड है, 12 मीटर की भी रोड है, 30 मीटर की भी है, 60 मीटर की है, तो पूरा सेंट्रल कमांड रूम से ही कंट्रोल किया जाएगा इसको। So guys, you will be getting the shuttle services in the entire township to nearest metro station, गेट के लिए, कमर्शियल के लिए, होल टाउनशिप के अंदर पूरा जो एंटायर रहेगा उसके लिए शटल सर्विसेज वगैरह सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। So guys, the biggest USP you have never heard in any entire project, मैंने तो नहीं सुना किसी नोएडा के प्रोजेक्ट में जहाँ पे आपको नेचुरल वाटर लेक का प्रोविजन मिलता हो, अपना वीकेंड पे पिकनिक वगैरह, एडवेंचर, बोटिंग फैसिलिटीज का भी आप सारी चीजें कर सकते हो। तो ये भी एक कुछ चीजें हैं जो आप अपने जब प्रोजेक्ट में रहेंगे तो ये कुछ एडवेंचर देंगे आपको। इस पूरी टाउनशिप में यू विल बी गेटिंग द बेस्टेस्ट एंड द बिगेस्ट क्लब हाउस ऑफ इंडिया। हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, मैक्सिमम अगर बात करूँ तो 50,000-40,000 स्क्वायर फीट के आसपास के क्लब हाउस होते हैं। मैं आपको 30 एकड़ से बड़ा क्लब हाउस दे रहा हूँ जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, जहाँ पे 30 एकड़ के अंदर बोटिंग, ईटिंग जॉइंट्स, ऑल इंडोर गेम्स जैसे स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह सारी चीजें रहेंगी। आउटडोर गेम्स हैं जैसे कि मैंने आपको गोल्फ कोर्स बताया, पोलो बताया, हॉर्स राइडिंग, वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। सो गाइस, अब हम बात करेंगे 5 ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में। एक शहर को ड्राइव करने के लिए 5 ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। सिर्फ 10 से 12 मिनट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है फ्रॉम परी चौक। ग्रेटर नोएडा किसान चौक से बात करें तो 130 मीटर से आप नॉलेज पार्क 5 से जीटा 1 से होते होते इस प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं। 45 मीटर रोड्स एंड फ्लाईओवर फ्रॉम बुराकी रेलवे स्टेशन से भी इनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। 334C नेशनल हाईवे की अगर बात करें, वहां से 2 मिनट की ड्राइव पे आप इस प्रोजेक्ट पे पहुंच जाते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल बात करूं, जिसको एनसीआर का रिंग रोड बोला जाता है, कुल्ली, मानेसर, पलवल, कुल्ली, गाजियाबाद, पलवल से भी 2 मिनट की ड्राइव आपकी आ जाती है। एग्जिस्टिंग मेट्रो की बात करूं, वहां से 5 मिनट है। जो इनका प्रपोज टू मेट्रो है जो आगे एक्सटेंड कर रहा है मेरे प्रोजेक्ट से, सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे आ जाता है। बुराकी रेलवे स्टेशन, द फर्स्ट स्टेशन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई DMIC कॉरिडोर जो बन रहा है, वहां से 2 मिनट की ड्राइव पे आ जाता है। ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल से भी मेरा सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे ये प्रोजेक्ट आ जाता है। तो गाइस, कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। सो डायरेक्ट फ्रॉम परी चौक 12 मिनट अगर आपको दिख रहा होगा, अगर आप महामाया से एक्सप्रेसवे से होते होते परी चौक आते हैं, वहां से लेफ्ट लेते हैं, फर्स्ट राइट लेते हैं राउंड अबाउट से, तो इस पूरे आप प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट 12 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। सो अगर सेकंड अप्रोच की बात करूं, सो किसान चौक जिसको गौर चौक बोला जाता है, नोएडा एक्सटेंशन से 130 मीटर वाइड रोड से आप नॉलेज पार्क 5 से होते होते जीटा 1 जहां पे आपका पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट है उसको भी क्रॉस करते हैं। बिल्कुल टी पॉइंट पे पहुंच के लेफ्ट लेते हैं तो वहां से 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे आप इस प्रोजेक्ट पे पहुंच जाते हैं। सो थर्ड कनेक्टिविटी की बात करें तो EPR ईस्टर्न पेरिफेरल रोड जो कुल्ली, मानेसर, पलवल और कुल्ली, गाजियाबाद, पलवल से है, उससे 2 मिनट की ड्राइव पे आ जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द USP बिकॉज इसके एप्रिसिएशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा ये आपको, क्योंकि अगर आपको NH1 कनेक्ट करना है, NH8 कनेक्ट करना है, NH24 कनेक्ट करना है, तो आपको दिल्ली या परी चौक से जाने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधा 2 मिनट्स में आप इस हाईवे पे चढ़ जाएंगे जहां से आप बारों बार कनेक्ट कर सकते हैं इस रिंग रोड से। सो मेट्रो की बात करें, जो एक्वा लाइन जो आज एग्जिस्ट करती है, जो नोएडा एक्सप्रेसवे से होते होते परी चौक से आपके डिपो मेट्रो स्टेशन है विच इज द लास्ट मेट्रो स्टेशन, आज 5 मिनट लगते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। बट अगर आप DMRC दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में जाके देख सकते हैं, सो जो प्रपोज मेट्रो लेन है वो मेरे प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में से निकल रहा है। सो गाइस, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विच इज एट दादरी, उसमें क्या क्या चीज आ रहा है एक बार वो पता कर लेते हैं। सो रेल प्लेटफॉर्म्स, वेयर हाउसेस, कस्टम क्लियरेंस, कोल्ड स्टोरेज, वैल्यू एडेड पैकेजिंग, ग्रीन स्पेसेस, ओपन एरिया फॉर कार्गो सेपरेशंस, ट्रक पार्किंग बेस, ये सारी चीजें रहेंगी जो कि लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। और इसका सबसे बड़ा USP यही है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज जस्ट 2 मिनट्स अवे फ्रॉम योर प्रोजेक्ट।
सो गाइस, अगर मैं इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT की बात करूं तो आपने राजघाट वाला एरिया देखा होगा, आपने आनंद विहार वाला देखा होगा। हजारों लोग आज ISBT से जाते हैं। ये सेम प्लानिंग यहाँ पे होने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीजन है जस्ट टू कनेक्ट ऑल दी उत्तर प्रदेश की जितनी भी सिटीज हैं वो यहाँ से कनेक्ट होंगी, और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा आपका प्राइस एप्रिसिएशन होना ही होना है। बात कर लेते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल रोड एक्सप्रेसवे। ये समझना बहुत जरूरी है आपको कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट क्यों इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, एज इट्स अ बाईपास ऑफ दिल्ली। तो आपको अगर कहीं पे भी जाना है, आपको कनेक्ट करना है NH1, NH24, NH8 या कोई भी नेशनल हाईवे कनेक्ट करना है, तो आपको परी चौक से दिल्ली से होते होते नहीं जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल आपके घर से सिर्फ 0 किलोमीटर पे है। जहां आप इस प्रोजेक्ट के बाहर से निकलते हैं तो आपको हाईवे कनेक्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा USP इस प्रोजेक्ट है कि आपको कहीं पे भी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक में उलझना नहीं पड़ेगा। बारों बार हर जगह जा सकते हैं, विच एवर सिटी यू वांट टू गो, क्योंकि दिल्ली NCR का पूरा रिंग रोड बना दिया जो आपको इजिली कनेक्ट कर देता है टू डिफरेंट सिटीज। सो 5 ड्राइविंग फोर्स में से एक हम कवर कर चुके हैं। सेकंड हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। किसी भी शहर को ड्राइव करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि बाकी 4 हैं। सो बुड़ाकी के बारे में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फ्रेट कोट रोड जो है, जो स्टार्ट कर रहा है सिर्फ आपके प्रोजेक्ट से 2 मिनट के डिस्टेंस पे है, जहां से मुंबई तक की जो आपकी फ्रेट रोड है वो यहां से स्टार्ट होती है। दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। फोर्थ इज हायर का 350 एकड़ से भी ज्यादा का आज एग्जिस्ट करता है प्लांट, जहां पे समवेयर अराउंड 1.5 से 2 लाख एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। फिफ्थ इज अ मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दिस विसिनिटी जो ऑलरेडी प्लान्ड है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC की बात करूं, सो DMIC स्टार्टिंग होता है दादरी से, सोना रोड से होते होते अलवर से जोधपुर, एंड देन गुजरात से अहमदाबाद, सूरत होते होते मुंबई जाएगा। इसकी लेंथ है 1504 किलोमीटर्स विच इज पासिंग थ्रू दिस सिटीज। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो हब है जहां से स्टार्ट हो रहा है दादरी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप जो है वो वहीं पे आएगा, और जो सिर्फ 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे आ जाएगा आपके घर पे। सो गाइस, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रेटर नोएडा। बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो आज ऑपरेट करती हैं ग्रेटर नोएडा से। कुछ नामी कंपनीज हैं, मैं उनके नाम पढ़ देता हूं, जैसे एशियन पेंट्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, होंडा पावर प्रोडक्ट्स है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैजेस्टिक ऑटो है, मोजोबेयर है, T सीरीज है। तो ये कंपनीज हैं जो आज एग्जिस्ट करती हैं। सो अपकमिंग हाउसिंग डिमांड की बात करूं तो 50,000 से ज्यादा डिमांड आने वाली है। सो 5 ड्राइविंग फोर्सेस, 5 ड्राइविंग फोर्स में से 2 हम कवर कर चुके हैं। सो तीसरी की बात करेंगे रिक्रिएशन एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सबसे पहले है स्पोर्ट्स, जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्रिकेट एकेडमी, टेनिस एकेडमी, गोल्फ कोर्स, पोलो, हॉर्स राइडिंग, ये सारी फैसिलिटीज रहेंगी इसके अंदर। 30+ एकड़ का क्लब है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा क्लब है जो यहां आ रहा है, अलॉन्ग विद बोटिंग क्लब, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कमर्शियल्स, और भी बहुत सारी चीजें जो येट टू कम है, बिकॉज द एरिया इज सो बिग, 1660, जिसमें एमिनिटीज आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आएंगे यहाँ पे। सो द फोर्थ ड्राइविंग फोर्स इज द IT एंड रिलेटेड डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहला है हीरानंदानी ग्रुप, जो ऑलरेडी प्लान्ड है टू सेटअप देयर प्लांट हियर, ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर चुके हैं। अदानी ग्रुप की बात करूं तो गूगल के साथ डेटा सेंटर ऑलरेडी प्रपोज्ड है। सिफी टेक्नोलॉजीज है, NTT ग्लोबल है, STT ग्लोबल है, ये सारी IT कंपनी है जो एग्जिस्ट करती है। सो मोर देन 2 लाख एम्प्लॉयमेंट IT एम्प्लॉयज विल बी शिफ्टिंग हियर। सो इससे डिमांड और बढ़ेगी आपकी रेजिडेंशियल की। सो फिफ्थ ड्राइविंग फोर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्टीट्यूशनल। सो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा जहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, जीटा जितने भी सेक्टर्स हैं, पूरा इंस्टीट्यूशन हब है। तो इसमें शिव नादर स्कूल जो है सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। अगर विश्ववर्या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की बात करूँ, सिर्फ 8 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे। बेनेट यूनिवर्सिटी सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पे आ जाती है। इसके अलावा मेनी यूनिवर्सिटी ऑफ यमुना एक्सप्रेस दैट इज गलगोटी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा, सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे आज एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, शिव नादर स्कूल सिर्फ 2 मिनट हार्डली डिस्टेंस पे आ जाता है। बेनेट यूनिवर्सिटी 3 से 5 मिनट की डिस्टेंस पे है। सो नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो वो पूरा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर अगर आप 2 सर्कल देख रहे होंगे, सो लेफ्ट साइड पे शिव नादर है एंड राइट साइड पे विश्ववर्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो आज एग्जिस्ट करता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दूर से आते हैं, और क्योंकि आसपास ज़्यादा रिहाइश नहीं है, ज़्यादा बसावट नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
हैं जिसकी वजह से आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे। सो गाइस, इफ यू कैन सी द मास्टर प्लान, सो अगर रेक्टेंगुलर पे देख रहे होगे, सो दिस इज द फेस जो हमने लॉन्च किया है। सो इफ यू कैन सी ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, सो जो लेजेंड देख रहे हैं, द मस्टर्ड कलर में पूरा रेजिडेंशियल है, रेड कलर में कमर्शियल है, पर्पल कलर में इंडस्ट्रियल है, एंड ब्लू कलर में जो है फैसिलिटी एरिया है, ग्रीन एरिया है जो आपका जो ग्रीन में दिख रहा है, एंड उसके अलावा जो रिक्रिएशनल एरिया है ऑन द राइट साइड, अगर आप कॉर्नर पे देख रहे होंगे तो वो पूरा रिक्रिएशन एरिया आ जाता है। रेक्टेंगुलर की बीच की बात करें, जो सेक्टर्स हम लोग अभी जो लॉन्च किए हैं, जिसमें 2A, 2B, 3A, 3B, 3C और 4A, 4B, 4C, ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये हम लोग लेके आए हैं। एंड दिस इज अ प्राइम लोकेशन। पूरी अगर आप मास्टर प्लान में देखेंगे, सबसे प्राइम लोकेशन आता है जो आपका हम लॉन्च किया हमने। सो क्विकली रन थ्रू कर देता हूं। दिस इज द साइट लेआउट लार्ज व्यू, जिसमें आपको बीच में अगर दिख रहा होगा कि 9000 स्क्वायर मीटर के पार्क्स हैं। तो पार्क्स काफी अच्छे दिए हैं, काफी ज्यादा है, मतलब आपको हर प्लॉट के आसपास पार्क्स दिख जाएंगे। जो नीचे आप देख रहे हैं रेड कलर में, दैट इज बेसिकली अ कमर्शियल प्लॉट। अगर आप कमर्शियल अपने लिए देख रहे हैं तो प्लॉट्स आर अवेलेबल। सो दिस इज सेक्टर 3A एंड 10,642 स्क्वायर मीटर का पार्क है। तो उसके आसपास जितने भी प्लॉट्स हैं उनका बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आ सकता है। फैसिलिटी एरिया है जहाँ पे आपका आंगनबाड़ा है, प्राइमरी स्कूल है, एंड इलेक्ट्रिक हब, स्टेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आ रही हैं, अलॉन्ग विद द कमर्शियल विच इज ऑन द रेड प्लॉट। अदर इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस जो आपको पता होने चाहिए, जैसे जीडी गोइंग का स्कूल आज 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बेनेट यूनिवर्सिटी आज 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, फोर्टिस हॉस्पिटल 4 किलोमीटर पे, रेडिसन होटल 5 किलोमीटर पे, परी चौक 6 किलोमीटर पे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 5 किलोमीटर पे है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आपका वेरी सून बहुत जल्दी ऑपरेशन होने वाला है, 25 किलोमीटर पे है। बुढ़ाकी रेलवे जंक्शन 1 किलोमीटर पे है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सिर्फ 0 किलोमीटर, मतलब आप समझ लो कि एडजॉइनिंग है। NH91 0 किलोमीटर। शिव नादर यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो 0 किलोमीटर। तो मेरी जो प्रोजेक्ट की बाउंड्री है, एक जगह आपकी शिव नादर यूनिवर्सिटी को लगती है, एक NH1 को लगती है, एक ईस्टर्न पेरिफेरल को लगती है। सो इससे बढ़िया लोकेशन मुझे नहीं पता कि पूरे नोएडा में प्लॉट्स में आपको कोई दे पाएगा, वो भी इनिशियल स्टेज पे एंटर करने का मौका दे रहे हैं आपको। इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। सो मिनिमम इन्वेंट्री जो है 193.75 स्क्वायर यार्ड की है। सो समवेयर अराउंड 200 के आसपास की आपकी स्टार्ट हो जाती है। 1000 गज तक के मेरे पास प्लॉट साइज हैं। FAR जो है 1.25 से लेकर 1.75 है। ग्राउंड कवरेज 45 to 65%। ये दोनों वेरी करेंगे कि आपके घर के प्लॉट के आगे कितनी चौड़ी रोड है, उससे भी चीजें वेरी हो सकती हैं। फ्री होल्ड प्लॉट में एक बहुत बड़ी बात है, मतलब सबसे बड़ी यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि पूरा नोएडा 99 एकर्स पे है। मतलब आई कैन टेक अनदर 15-20 मिनट्स मैं इसमें ले सकता हूं टू गिव यू द कंपैरिजन बिटवीन द होल नोएडा डेवलपमेंट और इस स्पेसिफिक, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं जहां पे फ्री होल्ड है, उसका एक इंपॉर्टेंस क्या है टू कंपैरिजन विद द अदर प्रोजेक्ट। सो जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, बिगेस्ट एडवांटेज है आपके लिए बिकॉज ऑल प्लॉट्स आर फ्री होल्ड। So you can construct and you can sell individual plots भी आप floors बेच सकते हैं। So floor price registry is also possible. So this is the company's pricing, which is 52,490 per square yard, जिसमें अदर चार्जेस की बात करें, डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस हैं 5000 स्क्वायर यार्ड के। PLC की बात करें, पार्क फेसिंग लेते हैं तो 10%, ईस्ट फेसिंग लेते हैं अगेन 10%, मेन रोड फेसिंग 10%, कॉर्नर PLC 15%, एंड मोर देन अगर 2 PLC है तो 25% डिस्काउंट ऑन दी PLC अमाउंट जो है। सो चेक टू बी इन फेवर ऑफ सर्वोत्तम इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, विच इज द एस्क्रो अकाउंट, इसमें आप कर सकते हैं। दिस इज माय फेवरेट स्लाइड जिसकी मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। सो बूस्टर नंबर 1 इनॉग्रल डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जी हाँ, 20% जो 10,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट जो डिस्काउंट है आपको ऑफ दैट टोटल वैल्यू जो आपको लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था 50,500 फॉर ऑल साइजेस है। अगर आप 15 तारीख से पहले करते हैं, क्योंकि ऑफिशियल लॉन्चिंग है 15 के बाद, आपके मास्टर स्टॉक्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे। जो 4 मास्टर स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप अगर नेगोशिएट करोगे कि पुराना वाला रेट मिल जाए, वो पॉसिबिलिटी 0 है। बूस्टर नंबर 2 एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1,500 रुपीज। अगर आप 350 से 500 गज का प्लॉट लेते हैं तो 1500 रुपए का पर स्क्वायर यार्ड का अनदर बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप 500 और अबव 1000 गज तक के प्लॉट्स लेते हैं तो 2000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा, अगेन विच इज वैलिड टिल 15th of September।
सो गाइज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे कस्टमर्स मैंने एक्सपीरियंस करा है, पीएलसी लगने के चक्कर में लोग नॉन पीएलसी यूनिट पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं, एंड अप लूजिंग दी पार्क फेसिंग या पूल फेसिंग नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ द पीएलसी। यहां आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि 50% का वेवर मिल जाएगा अगर आप 15 तारीख से पहले करते हैं। सो मान लो 10% की है तो 5% ही लगेगी आपको। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है विच इज बूस्टर नंबर 3। तो गाइज बूस्टर नंबर 4, 100% वेवर मिल रहा है आपको डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में। जो 500 रुपीज के जो मैंने आपको पुरानी प्राइजेस में अभी जो दिखाया था, 5000 रुपए के एडिशनल चार्जेस थे, विच इज 100% वेवर अगर आप अपने टाइम से पहले बुकिंग कर लेते हैं। मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एक भी मास्टर स्ट्रोक हट जाता है तो उसमें समवेयर अराउंड कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का डिफरेंस आ सकता है। तो उसमें भी अगर आप नेगोशिएट करोगे, मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा। सो जो नॉर्म्स हैं, जो चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड आ रही है, ट्रस्ट मी गाइस, 1% का पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आपको कोई भी बूस्टर आप लेटर ऑन अवेल कर पाओ। So guys, this is very important to understand. You have to complete the 40% of the total cost in time as per the payment plan, plus submission of PDCs along with the bookings to complete 40% of total cost as per the payment plan. इसका ये मतलब हुआ कि अभी आप 5 लाख रुपए देंगे, जैसे आपकी अलॉटमेंट होगी आपको कंप्लीट करना है 10% के साथ आपको 3 महीने का 30% का पीडीसी चेक मुझे हैंडओवर करना है, साथ में 10% के टू लॉग इन द बुकिंग। फाइनल प्राइस लिस्ट आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बूस्टर्स, डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग, स्कीम्स हटा के, सो जो प्राइस आता है मेरा फाइनली 500 गज से ऊपर लेते हैं 1000 गज तक तो आएगा आपका 39,990। 350 से 500 लेंगे तो 40,490। 200 से 350 का लेंगे तो 41,990 का रेट है, जिसमें डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस आर वेव्ड ऑफ, जो समवेयर अराउंड 5,000 के हैं। अगर आप सबसे छोटे साइज से भी मल्टीप्लाई करते हैं 200 से, तो 10 लाख रुपए का आपका प्राइस वेव्ड हो गया। इफ आई टॉक अबाउट द पीएलसीज, 50% पीएलसी हो गई है। पार्क फेसिंग जो 10 थी वो 5 हो गई है। ईस्ट फेसिंग अगेन जो 10 थी वो 5 हो गई। मेन रोड भी 10% थी वो 5% हो गई है। कॉर्नर 15% थी तो 7.5 हो गई। नाउ विल टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान। इसमें 2 पेमेंट प्लान है गाइस। डेवलपमेंट लिंक प्लान, जैसे मैंने बताया 10% आपको अलॉटमेंट के टाइम पे पूरा देना है। इसके अलावा 30% का आप मुझे पीडीसी चेक्स देंगे, तो 40% जो है वो आपने मुझे दे दिया अलॉन्ग विद द पीडीसी। फिर एज पर दी जैसे जैसे डेवलपमेंट चलेगी वैसे वैसे आप पेमेंट करेंगे। सो डेवलपमेंट वर्क में 10% देना है, डिमार्केशन पे 10% देना है, रोड वर्क पे अगेन यू हैव टू पे 10%, सीवर वर्क पे 10%, स्ट्रीट लाइटिंग पे 10% एंड ऑफर ऑफ पोजीशन पे 10% देना। सो दिस इज द डेवलपर लिंक प्लान। अदर देन दिस, अगर आप 50-25-25 का पेमेंट प्लान लेना चाहते हैं, सो दिस इज अ स्पेशल पेमेंट प्लान जिसमें 10% नाउ 60% ऑफ बुकिंग, पीडीसी देंगे आप 40% का, तो 50% आपने दे दिया। उसके बाद ब्लैक टॉप से पहले 25% देना है आपको, and offer of possession again you have to pay the 25%. So guys, ये कुछ पिक्चर्स है मैं जो दिखाऊंगा आपको साइट्स के, and you will be happy to know 2000 से ज्यादा लेबर आज काम कर रही है उस पूरी साइट में। सो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पार्क का काम चल रहा है, आपका रोड्स का काम चल रहा है, ये अंडरपास का काम है जो चल रहा है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल रोड्स हैं जिसका काम चल रहा है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल नाइट व्यू ऑफ द इंटरनल रोड जो है 12 मीटर की, उसका काम चल रहा है। ये कुछ पार्क का काम चल रहा है। सो दिस इज द एक्सटर्नल रोड, जो मेन रोड से अंदर आती हुई रोड है, ये उस रोड का काम चल रहा है। सो गाइस, कैसा लगा प्रोजेक्ट आपको? दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। काफी सालों के बाद प्लॉट्स लॉन्च हुए नोएडा के अंदर, दैट टू अ फ्री होल्ड। पूरा नोएडा लीज पे है, यहाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिलती है जहां पे आप पर फ्लोर रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नीचे दिए गए नंबर मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करिए और विजिट का प्लान करिए। फॉर मोर डिटेल्स, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप नीचे कॉल पे बात कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।